जी, आप मारवाड़ जंक्शन से जयपुर आवागमन करते हैं। ऐसे में यह जो मारवाड़ जंक्शन के सामने जो मुक्ति धाम के सामने जो रपट है, यहाँ पर बारिश के दौरान कितनी और क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? बारिश के दौरान साहब ऐसा है कि रपट में इतना पानी आ जाता है जिससे पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग इधर से मारवाड़ साइड नहीं जा पाते हैं और उनका दिनचर्या पूरा प्रभावित हो जाता है। दूसरा ये है कि साहब ये जो रोड है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इस रोड के बन जाने से ये जो राजधानी जो यस, तो ये जो मुख्य रोड है ये राजधानी को जोड़ती हुई रोड है और इसकी डिस्टेंस लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। अब अगर ये रोड नहीं बनता है तो लोगों को जार्डन होकर के जाना पड़ता है, जिसकी दूरी जस्ट डबल लगभग 40 किलोमीटर पड़ती है, जिससे उनका समय भी ज़्यादा जाता है, ईंधन की खपत भी ज़्यादा होती है। तो ये आमजन की परेशानी है साहब। अगर ये रोड बन जाता है तो मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा एमएलए साहब को कि ये रोड और पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जाए, जिससे यातायात सुचारू हो सके। और राजधानी को जोड़ती हुई रोड है तो जयपुर अजमेर यहाँ जाने में थोड़ा सुगम हो जाए। नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर। आज हम खड़े हैं सोजत बाईपास मार्ग पर मुक्तिधाम मारवाड़ जंक्शन के सामने। हम आपको बता दें, यह जो मार्ग है इस नेशनल हाईवे को जोड़ता है, जिसकी दूरी है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर मारवाड़ जंक्शन से नागाबेरी तक इसकी दूरी है, जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं, ये जो रपट आप देख रहे हैं, इस रपट को पिछली सरकार पर पुलिया निर्माण की इसका घोषणा हो चुकी थी 3 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन ठेकेदार द्वारा काम नहीं शुरू किया गया, जिसके कारण यह रपट पर पुलिया नहीं बन चुकी है। मारवाड़ जंक्शन के सभी क्षेत्र जो है, जो पहले रास्ते कट जाया करते थे, वो सब जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रपट नहीं बनने से बारिश के दौरान यह जो है पानी का भराव होता है और आवागमन कट जाता है। अब बोलिए, आप सवाल पूछेंगे? बोल दे, मैं आप बोल दो ना। आप एक बार सवाल पूछिए, मैं बता दे पाऊंगा। सब आप ये जो आवागमन करते हैं इस सड़क मार्ग से और यहाँ पर अभी रपट है, तो आपको इस आवागमन में क्या समस्याएं आती हैं? रपट है तो सर वहाँ पे इशू तो है ही, क्योंकि बरसात में वो पूरा पानी ओवरफ्लो होता है तो अवरुद्ध हो जाता है। अगर वहाँ पुलिया का निर्माण होता है 24 घंटे आवागमन पॉसिबल है 12 महीने। आगे जो गांव में सर 2-3 फैमिली आवास कला वगैरह है, उन सबको भी फ़ायदा होगा, दूर वालों को। और मुझे लगता है एक दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि अगर ये रोड सीधा जो आगे नागाबेरी कनेक्ट हो जाती है हाईवे से, पाली दावर वाले से, तो जो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा फेयर है जार्डन होते हुए, वो कम होगा, तो कम पेट्रोल खर्च होगा और जल्दी पहुंच पाएंगे। नियर बाई जो स्थानीय लोग उनको भी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो अगर सड़क निर्माण होता है और ये डबल लेन होते हैं, इसका सीधा सीधा फ़ायदा जनता को मिलेगा, तो होना चाहिए। मैं भी यही अपेक्षा करता हूँ। यस, ये जो हाईवे है ये आगे राजधानी को भी कनेक्ट करता है, और अगर ये बड़ा होता है हाईवे, स्ट्रीट हाईवे जैसे अभी जो भी बनाते हैं इसको, तो सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा और एक्स्ट्रा जो फेयर जार्डन होते हुए वो भी कम होगा, बनना चाहिए, यही है। अब हम आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि ये जो सड़क मार्ग है नेशनल यानी राजधानी को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नागाबेरी के वहाँ पर राजधानी को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। बाईपास अगर जाना है तो इसी मार्ग से 18 किलोमीटर हम बता सकते। ये देखिए आप, ये बाईपास मार्ग है, ये जोड़ता है और ये सीधा जयपुर के लिए, जयपुर राजधानी को ये मार्ग जोड़ता है। 18 किलोमीटर की दूरी है। अगर ये मार्ग, इस पर पुलिया निर्माण हो जाए और यह इसकी चौड़ाई भी बढ़ा दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि कम दूरी में कम समय पर नेशनल हाईवे तक आदमी पहुँच सकता है। अन्यथा यहाँ से मारवाड़ जंक्शन से 20 किलोमीटर जार्डन जाएगा और वहाँ से 20 किलोमीटर सोजत सिटी जाएगा, तब वो जयपुर के लिए निकलेगा। लेकिन ये 18 किलोमीटर का जो शॉर्टकट रास्ता है, जो दूधोड़ होते हुए और नागाबेरी तक पहुँचता है, और यह सोजत सिटी से सीधा जयपुर जाना होता है। तो हम यही वर्तमान विधायक से हम ये कहना चाहेंगे कि क्यों ना इस पर पुलिया निर्माण की जो पिछली सरकार के दौरान जो स्वीकृति हुई थी, उसे पुनः रिमाइंडर दिया जाए या पुनः स्वीकृति कराई जाए। पिछली सरकार के समय 3 करोड़ की स्वीकृति हुई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। सिर्फ
कोई पैसे के अटकाव की वजह से हमने जब PWD मारवाड़ जंक्शन से बात की तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उसने काम शुरू नहीं किया है। हमने PWD से बात की, उन्होंने भी यही बताया कि ठेकेदार का पेमेंट नहीं होने से ये काम शुरू नहीं हुआ था। तो अब ये वर्तमान सरकार बदल चुकी है, भाजपा सरकार आ चुकी है, भाजपा के MLA भी है, तो अब क्यों ना ये एक अधूरा जो पड़ा हुआ है ये सड़क मार्ग राजधानी को जोड़ता है, तुरंत प्रभाव से इस पर अगर विधायक केसाराम चौधरी अगर इसमें रुचि लेते हैं तो यह इस पर पाइप पुलिया निर्माण हो या ऐसा पुल निर्माण हो और इसको चौड़ाई कर दी जाए सड़क की, तो मैं समझता हूँ काफ़ी आमजन को और सहूलियत मिलेगी। कम समय में राजधानी को जोड़ने वाले मार्ग पर आवागमन और बढ़ेगा। तोमर क्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार और शुभकामनाएं। मारवाड़ जंक्शन कस्बा एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। इसके साथ ही ये शुरू से ही ग्रामीण और व्यापारिक अधिकृत गतिविधियों का केंद्र भी रहा है और आवागमन के साधनों के हिसाब से देखा जाए तो ये पाली, जोधपुर, ब्यावर, जयपुर, दिल्ली, मेवाड़ के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है और यहाँ के लिए सभी तरफ रेल मार्ग के अलावा सड़क मार्ग भी है। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण रेल यातायात का जो केंद्र सरकार ने विकास किया वैसा विकास सड़क यातायात का नहीं हो पाया है। पिछले कुछ 2-3 साल से स्टेट हाईवे जब से निकला है जार्डन से जोजावर की तरफ, वो एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन मारवाड़ का ये दुर्भाग्य है कि एक लंबे समय तक यहाँ ना तो पंचायतों के चुनाव हो पाए थे और ना ही नगर पालिका के। जब पंचायतों के चुनाव आते तो नगर पालिका बन जाती, नगर पालिका के चुनाव आते तो पंचायत बन जाती और ये पंचायत नगर पालिका के चक्कर में सड़कों का विकास भी पिछड़ा। मारवाड़ जंक्शन से नागा की बेरी होते हुए जो सड़क है वो एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है जो हमारे उपखंड मुख्यालय को राज्य की राजधानी जयपुर से जोड़ता है, देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। चूँकि स्टेट हाईवे बन गया है तो अब लोग जो यहाँ से जयपुर, दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, ब्यावर जाना चाहते हैं, अजमेर जाना चाहते हैं, वो वाया जार्डन होके जा रहे हैं। तो यहाँ का यात्री बार उधर को डाइवर्ट हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पुलिया बनती है और इस सड़क को अच्छी स्थिति में बनाया जाता है, स्टेट हाईवे की तर्ज पे यदि विकास किया जाता है तो मारवाड़ जंक्शन की विकास की गति को बहुत 4 चांद लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपखंड मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन को राज्य और देश की राजधानी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है और आज पब्लिक जो जार्डन होके जा रही है तो उसको कम से भी कम 13-14 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ता है। अगर ये नागा की बेरी होके जाते हैं तो इनको 21 किलोमीटर का ही सफ़र तय करना पड़ता है। इसलिए पेट्रोल की खपत कम होगी, वाहनों की घिसावट कम होगी, समय की बचत होगी और मारवाड़ जंक्शन को एक गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त होगी कि ये मुख्यालय जो उपखंड स्तर का मुख्यालय है ये राज्य की राजधानी से जुड़ेगा, देश की राजधानी से जुड़ेगा और आवागमन की इस क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं उनका भी विकास होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मुक्ति धाम के पास जो पुलिया एक लंबे समय से नहीं बन रही है, स्वीकृत होने के बाद में भी इसको सरकार नहीं बना रही है, उसमें ठेकेदार की कमी बताई जा रही है या बजट आवंटन की कमी बताई जा रही है। ये दोनों ही कमियां राज्य स्तर सरकार के स्तर पर इनका निवारण किया जा सकता है अगर हमारे जनप्रतिनिधि इसमें ध्यान दें तो इसको पुलिया को प्राथमिकता से कराया जाएगा। और यदि हमारी ये पुलिया बनती है तो मारवाड़ जंक्शन का जो विकास अभी रुका हुआ है ये इस बाली के दूसरी तरफ हिमली आवास कला तक बसावट जाएगी और इस ज़मीन का सदुपयोग हो सकेगा जो आज उपेक्षित पड़ी है।